हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लासेस। और जो हम फिज़िक्स में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है स्टैटिकल फिज़िक्स से। और हमारा जो टॉपिक है ये है वोल्टेज में एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन, या इसको हम देखते हैं एस इज इक्वल टू के लॉग डब्लू। ये वाला हमारा टॉपिक है। हमको या तो ये पूछ देता है कि प्रूफ कीजिए कि एस इज इक्वल टू के लॉग डब्लू, तो इसके प्रूफ देखते हैं कि इसको हम किस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो पढ़ा है कि एंट्रोपी जो है मैक्सिमम तब होती है जब वह इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। और स्टैटिकल फिजिक्स में भी हमने ये देखा कि जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स जो है मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन यदि हम देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल जो हमारा स्टेट रहता है वो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। इन्हीं दोनों को बेसिस मान करके वोल्टेज मैन ने जो है एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन दिया, जिसको हम आज एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी रिलेशन के रूप में जानते हैं। तो इसके आगे यदि हम देखते हैं तो इन्होंने इस रिलेशन में ये माना कि दोनों जो होते हैं हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम होते हैं, तो उन्होंने माना कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो उन्होंने माना कि जो हमारा एंट्रोपी होता है ये एंट्रोपी एस जो है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी डब्लू का फंक्शन होता है, उसके फंक्शन के फॉर्म में होता है। तो एस इज इक्वल टू होता है हमारा एफ डब्लू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब यदि हम दो स्वतंत्र सिस्टम ए और बी ले रहे हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है जिसमें एंट्रोपी परिवर्तन देखते हैं, जिनके एंट्रोपी परिवर्तन हमारा S1 और S2 है। इस प्रकार के जैसे ये हमारा ये सिस्टम ए के लिए और सिस्टम बी के लिए S2 है, तब हमारा जो टोटल एंट्रोपी चेंज हो जाएगा वो S इज इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2। तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब यदि हम लेते हैं कि जैसे कि ये जो सिस्टम ए है और सिस्टम बी है उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, तो मान लेते हैं कि सिस्टम ए की प्रोबेबिलिटी W1 और सिस्टम बी की प्रोबेबिलिटी W2 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारा W इज इक्वल टू W1 इंटू W2। इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम टोटल जो प्रोबेबिलिटी है इसको W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम ये जो स्टैटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो है हमारा संचय का पालन करता है, जहाँ कलेक्शन और यहाँ कलेक्शन जहाँ पर होता है हमारा संचय, वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी जो होता है इनटू के रूप में होता है। और जो हमारा क्रमचय होता है, क्रमचय जब परमुटेशन होता है वहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो प्लस के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ये इक्वेशन 3 हो गया। अब जैसे कि हम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ये माने हैं कि एस इज इक्वल टू एफ डब्लू। तो उसके अकॉर्डिंग S1 के लिए उसको लागू करेंगे, S1 सिस्टम के S1 के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा S1 इज इक्वल टू एफ डब्लू1। S2 के लिए लागू करेंगे तो ये S2 इज इक्वल टू एफ डब्लू2। और इस इक्वेशन में यदि हम इन वैल्यू को रख देते हैं, S का वैल्यू, S1 का वैल्यू और S2 का वैल्यू, तो हमारा ये हो जाएगा एफ डब्लू इज इक्वल टू एफ डब्लू1 प्लस एफ डब्लू2। इसको हम इक्वेशन 4 दे देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि हम ये माने चुके इक्वेशन 3 में, यहाँ हम मान चुके थे इक्वेशन 3 से हम लगे थे W इज इक्वल टू W1 इंटू W2। तो यहाँ जो W था उसके जगह पर हमारा W1 इंटू W2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया एफ W1 और एफ W2। अब जैसे कि देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं ब्रैकेट में, हम कहाँ से इसका मान पुट किए, तो इक्वेशन 3 से। इस तरीके से जो भी आप स्टेप कर रहे हैं उसके बाद आपको उसके साइड में ब्रैकेट से लिख देना है यदि आपको अच्छे नंबर पाना है तो।
इक्वेशन 5 को अब W1 के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि हम W1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा जो W2 रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा डेल अपॉन डेल W1 एफ W1 इंटू W2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल अपॉन डेल W1 एफ W1 प्लस डेल अपॉन डेल W2, नहीं यहाँ पर W1 होगा, डेल अपॉन डेल W1 एफ W2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ये करते हैं कि ये जो हमारा ये हो जाएगा, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसका होगा तो एक एफ डैश W1 W2 हो जाएगा, और W1 W2 का करेंगे तो W2 तो कांस्टेंट है, तो W2 यहाँ सामने आ जाएगा और W1 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ डैश का मतलब वही है, आप लोग पहले भी जानते हैं कि 1 बार डैश हुआ मतलब 1 बार अवकलन है, 2 बार डैश हुआ मतलब 2 बार अवकलन है। तो इधर साइड का यदि हम करते हैं तो ये एफ W1 इसका 1 बार डैश हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो है ये हमारा W1 के रिस्पेक्ट में होगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे इस टाइप से हो जाएगा, एफ W2 और एफ डैश W1 इंटू W2 इज इक्वल टू एफ डैश W1। इसको हम इक्वेशन 6 से दे दिए। इसी टाइप से हम जैसे इक्वेशन 5 को W2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तब हमारा जो ये मिलेगा W1 एफ डैश W1 इंटू W2 इज इक्वल टू एफ डैश W2। इसको हम इक्वेशन 7 दे दिए। अब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन को इसके थ्रू से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तब हमारा ये हो जाएगा W2 एफ डैश W1 इंटू W2 अपॉन W1 एफ डैश W1 इंटू W2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा एफ डैश W1 अपॉन एफ डैश W2। अब देखिए दोनों को यदि हम देखते हैं तो हमारा जो टर्म है ये एफ डैश वाला W1 इंटू W2 वाला जो टर्म है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए हमारे। अब बचेगा सिर्फ W2 अपॉन W1 बचेगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ डैश W1 अपॉन एफ डैश W2 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो तब हमारा इस टाइप से हो जाएगा एफ W1 एफ डैश W1 इज इक्वल टू W2 एफ डैश W2 इज इक्वल टू हमारा के हो जाएगा। इसको हम के इक्वल मान ले रहे हैं। तो देखिए हम अलग अलग इनको के इक्वल मान सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं एफ W1 इंटू एफ डैश W1 इज इक्वल टू के, इसके इक्वल भी हम के कर सकते हैं और इतने के सिर्फ इतने के इक्वल भी हम के ले सकते हैं। तब यहाँ से हम एफ डैश W1 और एफ डैश W2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि हम ये देखेंगे कि यदि हम इसका निकाल रहे हैं एफ डैश W1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा के अपॉन W1 हो जाएगा, तथा हम निकालते हैं एफ डैश W2 तो ये हो जाएगा के अपॉन W2 हो जाएगा। अब दोनों को हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो जैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे पहले तो हमारा ये मिल जाएगा, यहाँ जो डैश है डैश हट जाएगा, डैश का मतलब क्योंकि एक बार हमारा डिफ्रेंशिएशन है तो डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। तो एफ W1 इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा कि log W1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब जानते हैं इस टाइप का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं जैसे कि 1/x का तो हमारा होता है log x। अब इसको साइड में लिख सकते हैं कि कौन से फार्मूला इसमें अब यूज किए इंटीग्रेशन का, 1/x का इंटीग्रेशन dx करके log x करके, इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया एफ W1 का वैल्यू मिल गया, और एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं किसी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसी प्रकार हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन।
तो हमारा ये F_W2 मिल जाएगा इज इक्वल टू K log W प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन 4 कैसा था, तो हमारा जो इक्वेशन 4 था याद कीजिए, उसमें हम F_W करके लिए थे कि F_W इज इक्वल टू F_W1 प्लस F_W2 लिए थे। तो इसमें W1 और W2 का वैल्यू रख देंगे यहाँ से जो हम निकाले हैं। तो W1 W2 का वैल्यू रख दो, तो W1 का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा K log W1 प्लस कांस्टेंट F_W2 का वैल्यू हो जाएगा K log W2 प्लस कांस्टेंट। अब देखते हैं F_W इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा K log W1 प्लस K log W2। W1 W2 को पहले लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अब 2 कांस्टेंट नहीं करेंगे, तो यदि हम 2 कांस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये वाला कांस्टेंट जो है इक्वल है और ये दोनों कांस्टेंट इक्वल है आपस में। तो 2 अलग अलग हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो कांस्टेंट है वो हमारा इक्वल हो। तो इसलिए हम इसको 2 कांस्टेंट ना कर करके सिर्फ कांस्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि 2 कांस्टेंट को यदि हम ऐड करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट ही मिलता है। अब जैसे इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये वाला जैसे है हमारा F_W को हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, हमारा F_W था इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम इसको लिख दिए S, इसको S कर दिए। और इसको देखिए आप लोग जानते हैं फार्मूला log A प्लस log B इज इक्वल टू हमारा होता है log A इंटू log B। तो इस फार्मूला में हम रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log W1 इंटू W2 प्लस ये कांस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। और यदि हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा K log W। तो log W हो जाएगा, तो W हम ये वाला इक्वेशन 3 से लिए थे। टोटल प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू W1 इंटू W2 प्लस कांस्टेंट हो गया। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हमारा है ये कांस्टेंट है, यदि हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यह जो वैल्यू है हमको 0 मिलता है। तब ये जो हमारा मान है S का मान S इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K log W। तो यह जो हमारा रिलेशन होता है ये एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी रिलेशन होता है। और यहाँ पर जो हमारा K रहता है, ये जो K है हमारा बोल्टेजमैन कांस्टेंट होता है। K इज इक्वल टू बोल्टेजमैन कांस्टेंट, ये हमारा बोल्टेजमैन कांस्टेंट होता है।